ज्योतिषाचार्यों का आपको रूबरू एक बार करा देते हैं। हमारे साथ समीर उपाध्याय जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पुनीत शर्मा हैं हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य। सुमित रस्तोगी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं वो भी। धनंजय नाथ तिवारी भी ज्योतिषाचार्य की भूमिका में हमारे साथ हैं। मृत्युंजय ओझा जी भी ज्योतिषाचार्य हैं। ये तमाम जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप तमाम लोगों का स्वागत है जी राजस्थान पर। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसके केंद्र में जो है आम लोग हैं, क्योंकि पहले से मुश्किलें हैं। जैसा हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि पूरी दुनिया जो है परेशान है। पहले किसी का रोजगार छिन गया, किसी की जिंदगी पर जो है आफत मंडरा रहा है। कई लोग जो है अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से परेशान है, तो कोई जो है आर्थिक तौर पर जो है नुकसान झेल रहा है। इन तमाम चीजों में क्या माना जाए कि अब जो राशि परिवर्तन है ये बड़ा नुकसान कर सकता है, या फिर इससे सकारात्मक उम्मीदें भी की जा सकती हैं? एक एक करके तमाम लोगों के पास चलेंगे। सबसे पहले समीर जी, आपका रुख करूंगा मैं। जो राशि परिवर्तन है, सबसे पहले ये हमें समझाइए किस लिहाज में ऐतिहासिक है, क्योंकि जो राहु और केतु को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आमतौर पर ये कितनी बार होता है जब इस तरह का परिवर्तन, राशि परिवर्तन देखने को मिलता है, और इस बार जो परिवर्तन देखेंगे हम वो कितना ऐतिहासिक होगा? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो देश की कुंडली बनती है उसी से क्लू मिलता है देश की जनता का क्या हाल रहेगा, राजकाज कैसा चलेगा। भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की बनती है। अभी चंद्रमा की दशा में शनि की अंतर्दशा लगी। ये राहु केतु का जो परिवर्तन हो रहा है, वृषभ और वृश्चिक में जा रहे हैं। संयोग से आजादी के वक्त भी वो वहीं थे, जो देश की कुंडली में जहां था वही है। तो ये बहुत अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है। और तब शनि की अंतरदशा शनि की 7.5 देश की, तो अभी जो ये चेंज हो रहा है इसको आप मान के चलिए कि कई मामलों में ये बेहतर है, कई मामलों में बहुत बेहतर नहीं है। ये परिवर्तन धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने वाला है। थोड़ा हड़ताल बोले, स्वास्थ्य समस्या बोले, बेरोजगारी, महंगाई को कायदे से उससे समस्या बढ़ती दिख रही है। कुछ प्राकृतिक आपदा जो पीछे से चली आ रही थी वो कंटिन्यूटी में रहेगी। हाँ, यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जो बीमारी अभी हम लोग कोरोना से लड़ रहे थे, यहाँ पे इसमें स्वास्थ्य सुधार की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, मरीजों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन रिकवर होकर लौटने वालों की संख्या बढ़ेगी। कुछ वैक्सीन निकल के आ जाएगा सामने, कुछ दवा, उसकी प्रिकॉशनरी दवा आ जाएगी। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जहां जहां पे दिखता है साहस वाली बात, वहां पे देश प्रगति करेगा। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मान सम्मान वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन पास पड़ोस के देशों के साथ संबंधों की बात करेंगे तो युद्धजनक स्थिति बनी हुई दिखाई देगी। जो चीन के साथ जो संबंध है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। आपको एक खास बात बता दें कि अभी से पीछे ये खास स्थिति में राहु और केतु जब गया था मार्च 2002 से सितंबर 2003 के बीच में, तब आप याद करेंगे तो मार्च 2003 में इराक युद्ध हुआ था। तो ये समय एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के संदर्भ में बहुत बेहतर ये राहु केतु का परिवर्तन नहीं है। हाँ, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे इसका एक खास फायदा जो भारत को मिलेगा कि दुनिया के जो विकासशील देश है और इनफैक्ट बहुत सारे विकसित देश भी भारत को पथ प्रदर्शक की भूमिका में देखेंगे, और वो लोग भारत को फॉलो करते ये है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलों को पार करके जो हमारा देश है जो वो आगे निकलेगा, उन मुश्किलों में अटकेगा नहीं। यानी कि बाधाएं हैं, लेकिन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है। और जैसा आपने बताया कि कुछ विकसित और कुछ विकासशील जो देश हैं वो पथ प्रदर्शक के तौर पर देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लंबे समय से भारत की एक कोशिश रही है कि जो पुराना रुतबा रहा है उनका, विश्व गुरु जिसे हम कहते हैं बनने का, तो ये मौका हो सकता है जब मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में भारत जो है दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकता है, जैसा आपने बताया। ठीक है, पुनीत शर्मा जी, आप